Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our very first poem, that is photograph. इससे पहले जो है बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम दैट इज अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन. तो बच्चों यहाँ पे हम फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं. सब लोगों ने देखी होगी फोटोग्राफ क्या होती है, पर एक जो है उसके साथ क्या है बच्चों, एक हमारी जो मेमोरीज जो है उसमें जुड़ी रहती है. तो यहाँ पे जो है पोइटस जो है शर्ली टॉल्सन है, उनकी मदर की जो है एक फोटोग्राफ है. और कब की फोटोग्राफ है? व्हेन शी वाज 12 years old, 12 साल की थी तब उनकी जो है कजन्स उनके साथ थी. और किस तरह से जो है कहाँ गए थे वो, सी हॉलीडेज को जो है में कहीं गए थे. और वहां पे जो है उनके अंकल ने जो है वो फोटो खींची थी. और उसमें जो है दो उनकी जो है कजन्स थी और एक जो है कौन थी, उनकी मदर थी. और तब की फोटो थी जब कितने साल की थी वो, 12 years old. तो यहाँ पे फोटोग्राफ में बताने की कोशिश करी है कि उस फोटो से जो है शर्ली टॉल्सन को जो है अपनी मदर की जो है किस तरह से रिमाइंड करती हैं, उनकी यादें जो है कि उस समय और अब टाइम पास होता है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं. ह्यूमन की जो है 3 स्टेजेस हैं, अर्ली है, फिर मिडिल है, और फिर किस तरह से ओल्ड एज होती है, एडल्ट हो जाते हैं. तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, या कोई भी लिविंग बींग्स हैं, तो उसमें क्या है कि चेंजेस आते हैं. बट जो सी होता है, समुद्र होता है, क्या उसमें कितने चेंजेस आते हैं आप लोगों ने देखा होगा. या बहुत कभी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है तब जो है अपना जो है वो रूट चेंज कर देती है. हो सकता है उसमें पानी या जो है बैंक्स जो है उसके कट जाते हैं. बट जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो जो है इस फोटोग्राफ के थ्रू जो है शर्ली टॉल्सन ने जो है बताने की कोशिश करी है. तो फोटोग्राफ जो है किस तरह से आप लोगों ने सबने देखी होगी फोटोग्राफ से, और मेमोरीज जो जुड़ी रहती हैं वो जो हम फोटो देखते हैं तो वो सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में जो है रिमाइंड करने लगती हैं और फिर से जो है हमें याद आने लगती है अपने पास्ट टाइम की, राइट. तो इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं. क्लास 11 पोएम का नाम है फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन. तो यहाँ पे जो है वो अपनी मदर को जो है एक खोने का जो दुख है उनको, तो वो जो है फोटोग्राफ के थ्रू जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी मदर को जो है लॉस करा था, उसका जो डीपली जो उन पे इम्प्रेशन पड़ा था. और सब चीजें जो है उनको एक होता है ना कि मदर के साथ जो अटैचमेंट होता है बच्चों, राइट, वो अलग होता है अटैचमेंट. हम अपनी बातें किससे शेयर करते हैं, अपनी मदर से शेयर करते हैं. तो यहाँ पे जो है पोएट जो है उन्होंने शर्ली टॉल्सन ने जो है एक फोटोग्राफ जो है बहुत पुरानी फोटोग्राफ है, व्हेन शी वाज, उनकी जो मदर थी, हर मदर वाज 12 years old, राइट. और 30 साल बाद जो है क्या जो है उन्होंने इस पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करी है. तो यहाँ पे जो है पोएटस जो है यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है. जो मिडल वाली है जो है वो पोएटस की जो है मदर है, और जो दो साइड में है जो है कौन है, वो कर्टन्स है. द पोएम ऑफ फोटोग्राफ इज रिटन बाय, किसने लिखी है ये बच्चों? शर्ली टॉल्सन. तो कोई भी पोएम करते हैं, ये हमारी फर्स्ट पोएम है, तो आप लोग जो है उसके साथ साथ जो है उसके पोएट और पोएटस का नाम जो है याद करते रहें. The poem of photograph is written by Shirley Tolson. In this poem, she recalls her mother and her memories. जैसे अभी मैंने बताया कि जो उनकी चाइल्डहुड जो है एक फोटो मिली है, और उसको देख के जो है सारी मेमोरीज जो है, यादें जो है उन्होंने रिकॉल करी है. She recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph. एक बचपन की फोटो है. When her mother was 12 years old, जब उनकी मदर जो थी she was 12 years old, 12 साल और सो लगभग जो है इतने साल की रही होंगी. She has been diseased 12 years ago, और 12 साल पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी. तो 12 जब फोटो ली थी, एट द टाइम शी वॉज 12 years old, और अब जो है उनकी डेथ हुए कितने साल हो गए, 12 years, राइट. एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस. और यहाँ पे जो है कितना दुख है उनको, ग्रीफ है, सैड है ऑन हर मदर्स लॉस.
कोई भी इंसान है जो है ह्यूमन रिलेशंस होते हैं और एक मदर के साथ तो एक अलग सा कनेक्शन रहता है बच्चों का। तो यहाँ पे जो है पोएटेस शर्ली टॉल्सन कह रही हैं कि अपनी मदर को लॉस करने का जो उनको दुख है, जो 12 साल पहले जो है उनकी मदर जो है शी वाज डेड। तो यहाँ पे जो है पिक्चर में जो है ये मिडल वाली जो है वो कौन है, ये मदर और ये उनकी कजन सिस्टर। तो आगे जो है पोएम में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से हॉलीडेज जो है बिताने गई थी, स्पेंड करने गई थी, और वहां पे जो है उनकी एक फोटोग्राफ ली थी चाइल्डहुड की। नेक्स्ट इज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब व्हाट आई मीन बाय कार्डबोर्ड, राइट? तो कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? द इंस्टेंट फोटो दैट कम्स आउट ऑफ द कैमरा, इट वाज द हार्ड बेस ऑफ ए कार्डबोर्ड। जिसमें फोटोग्राफ लेते हैं उसमें जो है बेस कैसा रहता है? हार्ड, और उसमें फोटोग्राफ आ जाती है, तो उसको बोलते हैं कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girls, cousins, went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पे in the first stanza, what she wants to tell, क्या बताना चाहती हैं कि कार्डबोर्ड शोज मी, कि एक जो है उनको पिक्चर मिल गई थी अपनी मदर की जो है बचपन की जो है फोटो, चाइल्डहुड की फोटो है, जिसमें उनकी कितनी है? 2 गर्ल्स कजन। When paddling, paddling means walking with short steps on water. पानी के अंदर जो है पैडलिंग करना, उसको बोलते हैं walking with short steps on water. तो किस तरह से यहाँ पे बताया कि उनकी जो है 2 गर्ल्स कजन है, यहाँ पे गर्ल कजन लिखा है क्योंकि वो जो है दोनों लड़कियां हैं, और यहाँ पे जो है फोटोग्राफ में आपको दिखाया गया है कि मिडिल वाली जो है वो कौन है? पोएटेस की मदर, राइट? और वो उस समय जो है एट दैट टाइम शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे दोनों ने क्या है? बोथ ऑफ देम होल्ड हर मदर्स हैंड। दोनों ने जो है उनके हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग, ईच वन, और दोनों जो है खेल कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं वाटर इन द वाटर, each one holding one of her mother's hand. शर्ली टॉल्सन कह रही है कि दोनों ने जो है हाथ जो है पकड़ रखे थे, एंड शी द बिग गर्ल, और जो बड़ी वाली लड़की है वो कौन है? हर मदर, टॉल्सन की, शर्ली टॉल्सन की जो है मदर है, सम 12 ईयर और सो, कितने साल की है? 12 साल की। बिग गर्ल मीन्स द मदर ऑफ द पोएटेस वाज देन ओनली 12 इयर्स ओल्ड, सिर्फ 12 साल की थी, राइट? और इस समय जो है किस तरह से जो है, here is the explanation, in these lines the poet is looking at an old photo album। और यहाँ पे कैसे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नहीं कि अभी जो है प्रेजेंट में है, एक फोटोग्राफ उनको मिल गई थी उनकी मदर की, हर मदर्स चाइल्डहुड, और उसको देख के जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। क्या कर रही है? वो इमेजिन कर रही हैं कि अब हम कोई फोटो देखते हैं तो क्या होता है, बच्चों इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा एट दैट टाइम, उस समय जो है ऐसी स्थिति रही होगी। तो इन दीज लाइन्स द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड, जो है एक पतले से जो है हार्ड जो बोर्ड है, गत्ता सा है, उस पे जो है बनी हुई है। इन द पिक्चर देयर आर 3 गर्ल्स। अब ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है, इसलिए सारे बच्चे जो है फोकस करें। कॉम्प्रिहेंशन आता है कि आपको एक स्ट्रेंजर दिया रहेगा पोएम का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और उसको आपको जो है आंसर्स देने। तो यहाँ पे सिंपल जो है शर्ली टॉल्सन है, उन्होंने बताया द गर्ल इन द मिडल देयर आर 3 गर्ल्स। तो कितनी गर्ल्स हैं फोटो में? 1 2 3, 3 गर्ल्स, जिसमें से एक उनकी मदर है, हु आर वर्किंग ऑन द बीच, समुद्र के किनारे, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स, और तीनों ने जो है उनकी दोनों ने जो है मदर के हाथ जो है क्या कर रखे? होल्ड कर रखे हैं, ईच वन ऑफ देम। द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट, जो बीच की जो लड़की है वो क्या है? सबसे बड़ी है, लंबी भी है और ओल्डेस्ट भी है, उम्र में उनसे बड़ी भी है, एल्डर भी है। द अदर 2 गर्ल्स ईच साइड आर यंगर देन हर, और जो 2 छोटी लड़कियां हैं जो साथ में हैं उनके, वो उनसे उम्र में भी क्या है? छोटी है, यंगर देन हर मदर, राइट?
द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर, और जो बीच वाली लड़की है वो कौन है? पोएट्स मदर। कौन है ये? पोएट्स मदर। और ये दोनों कौन है? उनकी कजन है, और उनसे क्या है? यंगर देन हर मदर, उनकी मदर से छोटी है, यंगेस्ट है। शी इज अराउंड 12 years old, और जो उनकी मदर है वो कितने साल की है बच्चों? 12 years old। When the picture was taken, मतलब जिस समय पिक्चर ली है उस समय की बात कर रहे हैं कि जिस समय पिक्चर है उस समय शी वॉज 12 years old, 12 साल की थी। कौन? चार्ली टॉल्सन की जो मदर है, उस समय when the photograph was taken, the picture was taken, at that time she was 12 years old। और उसके साथ जो है उनकी दो कजन सिस्टर्स हैं, और तीनों के जो है सबने क्या कर रखा है? दे होल्ड, तीनों ने जो है एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं। थ्री गर्ल्स हु आर वॉकिंग ऑन द बीच होल्डिंग ईच अदर हैंड्स, एक दूसरे के जो है हाथ पकड़े हुए। तो वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। कार्डबोर्ड का मतलब व्हेन, हाउ इट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम, उस समय की सिचुएशन। जैसे मैंने बोला ना, एक पिक्चर बन जाती है। अगर हम बात करते हैं, बीच की बात कर रहे हैं या समुद्र की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वही पिक्चर आती है। अरे 3 गर्ल्स होंगी, और किस तरह से बड़ी वाली जो है शर्ली टॉल्सन की क्या है? मदर है वो, और एट दैट टाइम शी वॉज 12 years old, 12 साल की थी। और जो दो थी वो दोनों की दोनों क्या थी? बोथ आर यंगर देन हर, उनसे छोटी थी। तो ये पिक्चर हम जो है इमेजिन करते हैं, और इसी तरह से जो हम सोचते हैं कि उस समय ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे शर्ली टॉल्सन ने जो है पोएम के थ्रू जो है अपनी मदर के चाइल्डहुड को जो है रिकॉल करा है, और हमें यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। क्लियर? आई होप ये स्टैंडर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, और पिक्चर के थ्रू जो है और ज्यादा क्लियर हो गया होगा आपको कि ये एक फोटो है, और ये कब की है? When her mother was 12 years old, और उनके फादर ने जो है ये फोटो ली गई थी। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट स्टैंडर्ड। All three stood still to smile through their hair। अब कई बार होता है ना, जब हम सी बीच में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हवा चल रही, तो हवा से क्या हो रहा है? उनके बाल जो हैं क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। राइट? ऑल थ्री स्टूड स्टिल। स्टूड स्टिल का मतलब क्या है? तीनों की तीनों जो है खड़ी हैं। थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, ए स्वीट फेस माय मदर, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और ये कब की बात है? बोल रही है कि मेरी मदर का जो है एक स्वीट फेस है जब when she was born, कि मेरे born होने से पहले की बात है। And the sea which appears to have changed less, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि किस तरह से जो है समुद्र, जो हमारे अंदर चेंजेस आ जाएंगे, बट जो समुद्र है उसमें जो है बहुत कम चेंज आते हैं। उसके कोस्ट है मे भी जो है करोड हो जाते हैं या इरोड हो जाते हैं। किस तरह से? क्योंकि प्रेशर आता है पानी का, तो वो क्या करते हैं? इरोड जो है साइड जो है कटने लगती है, इरोड हो जाती है। तो was their terribly transient feat। तो इस वाले स्टैंजा में what she wants to tell, all three stood still, कि तीनों की तीनों जो है सीधी खड़ी हैं। तो smile through their hair, और बाल जो है उनके किस तरह से जो है उड़ रहे हैं। at the uncle with the camera, और ये सारी चीजें किसने जो है कैमरा में कैप्चर्ड करी है? उनके अंकल ने। और कब की बात है ये? जब वो 12 years old थी। उनकी मदर जो है when she was 12 years old। और यहाँ पे जो है पोइटस बताने की कोशिश करी है कि उस समय, क्योंकि 12 साल की उम्र में जो उनका फेस था, इस स्वीट फेस माय मदर, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और ये कब की बात है? जब मैं जो हूँ बोर्न नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और अभी अगर हम जो है सी को देखेंगे तो उसमें उतने चेंजेस नहीं आए हैं। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और ट्रांजिएंट फीट मीन्स जो यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। स्माइल थ्रू देयर हेयर मीन्स विद सम हेयर स्ट्रैंड्स फॉलिंग ओवर देयर आईज एंड फेस। कई बार हवा से उड़ते उड़ते बाल जो है हमारे आंखों के या हमारे फेस में आ जाते हैं, तो उसको जो है यहाँ पे स्माइल थ्रू देयर हेयर, तो इसका मतलब ये विद सम हेयर स्ट्रैंड्स फॉलिंग ओवर देयर आईज एंड फेस। इस स्वीट फेस का मतलब क्या है? द मदर ऑफ द येट अनबॉर्न। जब मदर जो है
मदर का फेस तब बताया गया है जब जो है शर्ली टॉल्सन वॉज नॉट बॉर्न. Poetess looked charming with her innocent face. Changed less. The sea over the years has not changed at all, very little. बहुत कम changes आते हैं. कोई भी हमारी जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं या नदी हैं, नाले हैं, तो इनके क्या होते हैं, साइड्स जो हैं, बैंक्स जो हैं, थोड़ा सा इरोड हो जाते हैं. अदरवाइज देयर इज नो चेंज. या कोई बहुत बड़ी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है तभी चेंज आता है मेजर. अदरवाइज जो है लिटिल चेंज आया उसमें. टेरिबली मीन्स ए फास्ट स्पीड. ट्रांसिएंट मीन्स अनस्टेडी मूविंग. मतलब हम जो है चल नहीं रहे हैं और हमारे पैर में, क्योंकि पहले भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, राइट. तो वो जो है वहाँ पे सीधे खड़े हुए हैं और उनके पैरों के ऊपर से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, जो कि अभी भी जो है सी जो है क्या है, अनचेंज है. उसमें लिटिल चेंज आए हैं, अदरवाइज जो है नो चेंज. Here is the explanation in the above lines. The poet describes how the photograph was taken. Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. अब होता है ना कि जब हम फोटो लेते हैं तो क्या कहते हैं, जब फोटोग्राफ लेते हैं तो सब बोलते हैं ना, भाई सीधे खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखो. तो इसी तरह से जो है अंकल ने भी उनको बोला कि क्या बोला, her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. All the three of them left their wet hair open and smiled at the camera. अब तीनों लड़कियां जो थी उन्होंने अपने बालों को क्या करके रखा था, खोल के रखा था. All three of them left their wet hair. Wet means गीले बालों को जो है उन्होंने खोल रखा था, टाइट नहीं करके रखा था. एंड स्माइल्ड एट द कैमरा. और कैमरे की तरफ देख के जो है क्या कर रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे. होता है ना, पोज देते हैं तो आप लोग भी स्माइल करते हैं. तो सेम जो है सिंपल सी है फोटोग्राफ जो है, पोएम इट इज अ वेरी सिंपल. और आप लोगों को भी है इस वर्ड से, फोटोग्राफ से. तो फोटोग्राफ देते समय जो है किस तरह से हम वहां पे जो थ्री गर्ल्स थी, ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा. The poet's attention is drawn towards his mother's face, which is described as a sweet face. अब यहाँ पे जो है जिस तरह से जो है फोटो देख के जो है जो पोएटस है उनकी नजर कहाँ पे पड़ी, उनकी मदर की जो है फेस पे पड़ी, राइट, जो कि कैसा था, स्वीट फेस था. ऐसा फेस था, स्वीट. Which is described as a sweet face. The photograph was taken long before the poet was born. The poet calls their feet terrible transients, as they were so young by then. क्योंकि उस समय जो है बहुत जो है, she was 12 years old. तो बहुत ज्यादा कैसी थी वो, they were so young by then and now they had grown older. अगर तब की फोटोग्राफ देख रही थी वो, अब अगर अपनी मदर को देखा है तो वो थोड़ी सी कैसी हो गई है, एडल्ट हो गई है, ओल्डर हो गई है. उस समय उनका फेस कैसा था, एक स्वीट फेस था. अब जो है फेस कैसा है, रिंकल्ड है, क्योंकि वो जो है क्या बन गई है, ओल्डर, had grown older. On the other hand, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, कंपेयर कर रहे हैं सी को, और किससे कंपेयर कर रहा है, अपनी मदर की जो स्टेज से कंपेयर कर रहा है कि पहले कौन सी स्टेज थी, अर्ली स्टेज थी, अब जो है उनकी ओल्ड स्टेज है. तो उन्होंने कंपेयर कर रहा है समुद्र को, इस समुद्र में जो है कम चेंजेस जो है, वेरी लेस चेंजेस आए हैं, बट उनकी मदर जो है इस समय कैसी हो गई है, ओल्ड. ऑन द अदर हैंड द सी विच टच देयर फीट हैज चेंज्ड लेस. और उस सी के पानी के लिए उन्होंने बोला है कि जिससे जो है उनके पैरों को जो है वॉश करें, जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, स्टिल है, स्टेडी अनस्टेडी है, चेंज लेस, और उसमें जो है बहुत कम चेंज आया है. तो यहाँ पे कंपेयर करा है कि सी और ह्यूमन की स्टेजेस से. और आप लोगों को पता है कि हमारी जो है मेनली 3 स्टेजेस बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग्स में जो है चेंजेस आते हैं, या कोई भी लिविंग बीइंग्स हैं, कोई भी लिविंग थिंग है, उसमें क्या चेंजेस आते रहते हैं. बट
जो हमारी नदी हैं या रिवर्स हैं या समुद्र हैं, उसमें जो है वेरी लेस चेंजेस जो है आए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को आगे जो है फर्दर जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे जो है मीनिंग देखे कि आगे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट मीन ऑन द स्टडी और मूविंग। टेरिबली मीन्स एट फास्ट स्पीड। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से जो है तीनों जो है स्माइल करके जो है अपना पोज दे रही थी फोटोग्राफ में, और अंकल ने जो है किस तरह से फोटोग्राफ ली थी, और उस समय जो है उनकी फोटो को देख के जो है, जो कि उनका फेस कैसा था, स्वीट फेस था, बट अब जो है वो थोड़ी ओल्ड हो गई हैं, ग्रोन एज ओल्डर, right? The poet calls their feet terrible transient as they were so young by then and now they had grown older. On the other hand, कि सी में जो है unchanged है और very little change. तो this is the explanation कि किस तरह से जो है बाल जो है हवा से जो है उनके किस तरह से फेस को जो है कवर कर रहे हैं। तो ये भी जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि हवा चल रही थी उस समय, जब सी हॉलीडे वो जो है वहाँ पे स्पेंड करने गए थे, उस समय जो है समुद्र के किनारे जो है किस तरह से हवा चल रही थी, और उससे जो है उनके गीले जो बाल थे, और जिनको जो है क्या करके रखा था, उन्होंने खोल के रखा था। ऑल ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा, और वो जो है हवा से उनकी आंखों में या फेस को जो है कवर कर रहे, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस तरह से तीनों जो है फोटोग्राफ अंकल ले रहे हैं, राइट? This is third stanza. Some 20-30 years later. अब कितने साल हो गए बच्चों? 20-30 साल बाद की बात कर रहे हैं। Later क्या हुआ? She would laugh at the snapshot. Snapshot क्या है यहाँ पे? फोटोग्राफ के लिए बोला है, फोटो के लिए बोला है। उन्हें हंसी आ रही है। क्यों हंसी आई? Some 20-30 years later. 20-30 साल बाद जो है उन्हें हंसी आ रही है। सी बेटी एंड डॉली। अब जो दो कजन है उनका नाम क्या है? बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली। She would say, and look how they dress us for the beach, the sea holiday. अब जो है मदर जो है उनको फोटो दिखा के बोल रही हैं कि देखो बेटी और डॉली को, जो दो उनकी कजन सिस्टर्स हैं, और कैसे जो है वो दिख रही हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और किस तरह से जो है सी हॉलीडे जो है हम किस तरह से जो है कपड़े जो है ड्रेस पहन के गए थे वहां पे, वो बताने की कोशिश करी है। तो स्नैपशॉट, व्हाट आई मीन बाय स्नैपशॉट? स्नैपशॉट मीन्स फोटो, जो हमने स्नैपशॉट ली। लाफ एट मीन्स फाइंड्स हर ड्रेस एंड अपीयरेंस फनी, और उसको जो देख के जो है उनको हंसी आ रही है कि उनकी जो ड्रेसअप है कि किस तरह से जो है उन्होंने फनी कपड़े पहने हुए हैं। फाइंड्स हर ड्रेस एंड अपीयरेंस फनी। बेटी एंड डॉली जो है उनके द नेम ऑफ टू कजन्स, जिन्होंने जो है उनके साथ फोटो खिंचाई है। ड्रेस एज मीन्स पुट ऑन ए कैजुअल ड्रेस फॉर द आउटिंग ऑन द सी बीच, जैसे सी बीच में जो है कपड़े पहन के जाते हैं उस टाइप के जो है उन्होंने कपड़े पहने थे। बीच, द 3 cousin sister had gone to the sea beach for the outing और हॉलीडे, और किस तरह जो है वो अपनी हॉलीडे को जो है मनाने जो है कहाँ गए थे स्पेंड करने? सी बीच पे। क्लियर? तो आफ्टर 20-30 years later, अब 20-30 साल बाद की बात कर रहे हैं, राइट? जब उनकी मदर जो है कैसी हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, और किस तरह से फोटो दिखा के शी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, और किस तरह से वो उन्हें हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि उन्होंने जो है कपड़े जो है थोड़े से किस टाइप से फनी पहने हैं। शी वुड टेल मी टू लुक एट हर कजन्स, और उनकी मदर ने जो है उनको बताया कि उनके कजन्स ने जो है देखो किस तरह से जो है कपड़े पहने हुए हैं। Betty and Dolly, and how their parents would dress all 3 of them up for the beach, और किस तरह से तीनों के तीनों जो है कपड़े पहन के जो है कहाँ पे आए हैं? बीच में, सी बीच पे। They would have planned to take a photograph beforehand, और उन्होंने जो है प्लान करा हुआ था कि किस तरह से हम जो है सी बीच में जाएंगे और वहां पे जो है पूरा जो है एंजॉय करेंगे और किस तरह से फोटोग्राफ लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। तो यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में जो है इन द थर्ड पैराग्राफ शी डिस्कस आफ्टर लेटर 20 और 30 इयर्स बाद की बात करी है कि उस समय स्नैपशॉट को देख के जो है उनकी मदर को भी जो है उनको दिखा के जो है उनको हंसी आ रही है कि बेटी और डॉली ने जो है किस तरह से जो है
सबको जो है किस तरह से ड्रेस अप होके जो है कहाँ आए थे, बीच में, सी बीच, द सी हॉलीडेज, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, राइट। तो दिस इज द थर्ड स्ट्रेंजर। यहाँ पे बैटी और डॉली के लिए जो है टू कजन्स डिस्कस करा है, तो उसकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे दी गई है। तो स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, फोटो के लिए है। लाफ्ट एट मीन्स टू फाइंड सर ड्रेस एंड अपीयरेंस फनी। बैटी एंड डॉली कौन है, अभी आगे फर्दर जो है वी विल आस्क सम क्वेश्चंस, उसमें है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टू कजन्स। तो बैटी एंड डॉली किसके कजन्स है, शर्ली टॉल्सन की मदर की जो है वो कजन्स है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर, वॉज हर पास्ट। अब क्या है, माइन इज हर लाफ्टर। अब जो है वो क्या है, उनका पास्ट है, बीता हुआ समय। जो फोटोग्राफ ली थी और जहां पे वो कितने साल की थी, शी वॉज 12 years old, दैट वॉज द पास्ट ऑफ हर मदर। उनकी मदर का क्या है, वो पास्ट है। माइन हर इज लाफ्टर, और मेरे लिए जो उनकी हंसी थी फोटो में, वो मेरे लिए क्या है, एक मेरे लिए जो है माइन इज हर लाफ्टर, वो मेरे लिए पास्ट है। बोथ रे, व्हाट यू मीन रे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, दुखी, दोनों दो बातों से दुखी हैं कि वो जो फोटोग्राफ है उनके पास्ट हैं, जब वो बहुत यंग थी, शी वॉज 12 years old, और सुंदर दिखती थी, ब्यूटीफुल, और किस तरह से एंजॉय कर रहे थे सी बीच में। अब वो कह रहे हैं कि मेरे लिए उनकी हंसी जो है मेरे लिए पास्ट बन गई है। उनके लिए क्या पास्ट है, उनकी फोटोग्राफ जब वो छोटी सी थी, बोथ रे, और अब क्या है, दोनों जो है क्या है, सैड और डिसअपॉइंटमेंट। रे का मतलब क्या होता है, सैड एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखा है, विद द लेबर्स, ईज ऑफ लॉस, रे, आयरनिक, मॉकिंग। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, वॉच हर पास्ट। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू मीन, वॉच हर पास्ट। द सी हॉलीडे रिप्रेजेंट द मदर्स चाइल्डहुड। अब उनका बचपन क्या है, उनका पास्ट है। अब आप बड़े होते रहेंगे तो क्या होगा, बचपन आपका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वॉज द पास्ट मीन द सी हॉलीडे रिप्रेजेंटेड द मदर्स चाइल्ड ए लॉन्ग टाइम एगो। इट वॉज द पास्ट ऑफ अ मदर, उनकी मदर का पास्ट है। माइन इज हर लाफ्टर, हर सेंटेंस का जो है, फ्रेज का जो है मीनिंग देखें आप। माइन इज हर लाफ्टर मीन्स द मदर्स पास्ट अवे, मदर्स डेथ फील्स सैड, शी मिसेस द मदर्स लाफ्टर। और दैट इज व्हाई वो कह रही माइन इज हर लाफ्टर, क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी है और उसके बाद जो है वो 20-30 साल बाद जो है फोटोग्राफ देख रही है, और उनको लग रहा है कि उनकी जो हंसी है अब वो उनका क्या बन गई है, पास्ट बन गया है, क्योंकि मदर जो है अब क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। तो वो उनका क्या बन गया है, पास्ट। और मदर का पास्ट क्या था, उनका चाइल्डहुड। वो किसके थ्रू दिखाया गया, उन्होंने फोटो के थ्रू। द पोएटेस ऑन सीइंग द सेम फोटो इयर्स आफ्टर डेथ, मदर्स डेथ फील्स सैड, शी मिसेस द मदर्स लाफ्टर। अब जो है वो क्या कर रही है, मिस कर रही है। अब होता है ना कि अगर हम लाइव हैं तो हमें सब कुछ दिख रहा है, बट जब हम डेथ हो जाती है, पास्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए क्या होती है, वो यादें रह जाती है, मेमोरीज रह जाती है। तो यहाँ पे भी जो है वो उन चीजों को हम क्या करते हैं, मिस करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ शर्ली टॉल्सन जो है वो कह रही है, शी मिसेस द मदर्स लाफ्टर। अब उनकी हंसी जो है उनके लिए क्या बन गई है, पास्ट बन गई है, क्लियर। बोथ मीन्स द फोटो एज वेल एज द पोएटस। अब फोटो भी पास्ट हो गई है और उनकी मदर की जो है हंसी भी जो है उनके लिए क्या हो गई है, पास्ट। Labored ease of loss means both had suffered the ravages of time and bore the loss. अब समय के साथ साथ हर चीज एक सी नहीं रहती बच्चों। आप लोग भी जो है यू आर इन 11th क्लास, आपका भी जो बचपन है वो आपके लिए क्या हो गया, पास्ट हो गया है। जो आपने जो है उस समय जो भी नोटी जो है खेल करे होंगे, एक्शंस करे होंगे, जो भी हैं वो सारी क्या है, अगर फोटोग्राफ्स होंगी तो उसमें जो है कैप्चर्ड हो गई होंगी। अगर आप इसको जो है काफी समय बाद देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि बचपन में और आप जब मिडिल एज में या ओल्ड एज में आएंगे तो क्या डिफरेंस था, किस तरह से हमने जो है स्टेजेस पास करी है,
क्या क्या हमने प्रॉब्लम्स को उसमें फेस किया है, तो ये कैसे पता चलेगा, हमें एक फोटोग्राफ के थ्रू जो है हम रिकॉल कर सकते हैं आर मेमोरीज. क्लियर? So here's the explanation. The poet recalls the sea holiday. अब यहाँ पे पोएट जो है क्या कर रही है, रिकॉल्स कर रही है अपनी जो है छुट्टियां, जो उनकी जो है मदर की जो है. The poet recalls the sea holiday was her mother's favorite pastime. Past moment from the past. कई बार होता है ना, हम बोर होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी जो है फोटो देख के जो है अपना टाइम पास करते हैं, याद करते हैं, अपने रिकॉल्स करते हैं अपने मेमोरीज को, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पोएट कह रही है, द पोएटेस रिकॉल्स द सी हॉलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट, व्हाइल द पोएट. अब यहाँ पे दो चीजें बताई गई बच्चों कि पोएट की मदर के लिए क्या था उनका फेवरेट मोमेंट, और पोएटस के लिए क्या उनका क्या था फेवरेट मोमेंट. तो पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट, right? While the poet's favorite moment from the past were her mother's laughter. मतलब बीते हुए समय का जो फेवरेट टाइम था या फेवरेट क्षण था, मोमेंट, वो क्या था, उनकी मदर की हंसी थी. ये तो पोएटस के लिए हो गया. और पोएट की मदर के लिए क्या था, उनका बीता हुआ समय कौन सा था, चाइल्डहुड, जो उन्होंने सी हॉलीडेज जो है स्पेंड करी थी सी बीच पे. Both the women would think about those past memories which they cannot live again. अगर हम इन चीजों को दोबारा जो है हम उसको जो है दोबारा फील नहीं कर सकते, खाली हम फील कर सकते हैं, दोबारा वो चीजें जो है नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारा पास्ट है, राइट? चाइल्डहुड दोबारा नहीं ला सकती उनकी मदर, तो वो उनका क्या हो गया, फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट. बीता हुआ दिन का जो है, बीते हुए समय का जो है वो उनका फेवरेट मोमेंट है फ्रॉम द पास्ट. और पोएटस के लिए कौन सा है उनके लिए फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट, हर मदर्स लाफ्टर. हर मदर्स लाफ, हर मदर्स लाफ्टर, उनकी जो हंसी थी वो उनका जो है फ्रॉम द पास्ट जो है उनकी मदर की डेथ के बाद जो है किस तरह से वो फील कर रही है, और फोटो को देख के जो है वो उन चीजों को रिकॉल द मेमोरीज which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they lost. अब कोशिश कर रहे हैं इसको एडजस्ट करने की, परंतु जो है एक होती है ना कि हम जो है रिकॉल करते रहते हैं जिस चीज से हमें जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो वो हमारी माइंड में जो है चलती रहती हैं, राइट? तो बच्चों इसी को जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. So tomorrow we will continue the same. We will discuss the summary and the question answers. तो रिवाइज एट होम, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है कल उसको डिस्कस कर सकते हैं. That's all for today. See you in next lecture. Till then, bye. Take care. Have a nice day.